देखिए वो साल था 1984। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें लाई थी और 8% वोट। और उसी साल कांग्रेस पार्टी का छप्पर फाड़ परफॉर्मेंस, जब उन्होंने 404 पहले हासिल किए, फिर पंजाब असम में हुए 414 सीटें और इसी के साथ 50% से ऊपर वोट। फिर साल आया 98 जब 26% वोट परसेंटेज पे दोनों पहुंचे। और अब 2019 में बीजेपी 303 पर पहुंच गई 2 सीटों से और वहीं कांग्रेस पार्टी 52 पर सिमट गई 2019 में। 24 के नतीजे का इंतजार है, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं गोरखपुर की, जहां से रवि किशन चुनावी मैदान में है और सुबह सवेरे भगवा रंग पुरजोर तरीके से दिख रहा है। पूजा करने वो पहुंचे हुए हैं, माला भी उन्होंने गेंदे फूल का पहना हुआ है और भगवान के दरबार में पहुंचे हुए। आज नतीजों का दिन है। गोरखपुर पूर्वांचल की वो सीट जहां से खुद योगी आदित्यनाथ आते हैं। बनारस की सीट पर अगर नजर है तो उतनी ही नजर गोरखपुर की सीट पर है, क्योंकि गोरखपुर में अगर ये जोड़ी योगी आदित्यनाथ और रवि किशन की कमाल करती है। आइए आपको सुनाते हैं रवि किशन क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और देश की जनता को बहुत सारी शुभकामनाएं। देश की जनता ने देश को जिताया और अपना विश्वास मोदी जी पर जताया। गरीबों, वंचितों, बेटियों, मातृशक्ति सबने, किसानों ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक गरीब जो लाभार्थी रहा, वो आज प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। समस्त देश को, इस भारत को, इस नए भारत को, इस राम राज्य वाले भारत में सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग। एग्जिट पोल को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, क्या कहेंगे उसको लेकर? पर 1 जून को मतदान संपन्न हुआ है। गोरखपुर जो गढ़ कहा जाता है योगी आदित्यनाथ का, और यकीनन बहुत ज्यादा मुश्किलें तो नहीं है। हालांकि निषाद वोटर ज्यादा हैं और एक निषाद उम्मीदवार काजल निषाद को चुनावी मैदान में उतारकर जरूर समाजवादी पार्टी ने यहां पर मुकाबला कड़ा बनाने की कोशिश की है। लेकिन आपको बताते चले 1989 से गोरखपुर की सीट लगातार मंदिर के पास रही है। 2018 अगर सिर्फ 6 महीने के लिए छोड़ दें जो उपचुनाव हुए थे, और 1952 में देश में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तो दिग्विजय नाथ ने यहां से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन जीत उनको 1967 में हुई थी। 1967 में एक तरफ दिग्विजय नाथ को जीत मिली थी तो दूसरी तरफ एक और साधु उत्तर प्रदेश से ही चुनकर 2 लोग जीते थे देश भर में, वो संसद भवन पहुंचे थे। लेकिन कुल मिलाकर इस बार की स्थिति क्या रहेगी? पिछली बार शानदार तरीके से अब तक के तमाम रिकॉर्ड को तोड़कर रवि किशन ने 2019 में जीत हासिल की थी। इस बार की परिस्थिति गोरखपुर से उनके लिए क्या रहती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। उम्मीदवारों की किस्मत इसी में कैद है। जल्दी से अपने सहयोगियों के पास चलने से पहले आशुतोष जी और संगीत जी से छोटा छोटा कमेंट ले लेते हैं। एग्जिट पोल भी आज दांव पर है, तो दूसरी तरफ मतगणना की शुरुआत अब से होने वाली है। टाइम बहुत कम बचा है, 15 से 18 मिनट बचे हैं, जिसके बाद स्क्रीन पर नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे। आशुतोष जी, आपका थॉट्स इस समय जल्दी से। नहीं, मुझे नहीं लगता कि एग्जिट पोल पे कोई सवाल खड़े करने का कोई प्रश्न है और एक साइंटिफिक तरीके से की गई चीज है। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। उसके आधार पे किसी की इंटीग्रिटी पे सवाल खड़े करना मुझे ठीक नहीं लगता है। जहां तक अब तो बस कितना बहुत कम वक्त बचा हुआ है, 19 मिनट का वक्त बचा हुआ है और कोई भी हारे कोई भी जीते, पत्रकारों को तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात क्या है ना कि टुडे इज अ ग्रेट डे ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए ना, सारे इतने अधिकारी, सबकी पूरी ताकत लगती है, सब अलग अलग जगहों से हैं, सब बैठे हुए हैं स्ट्रांग रूम में। अब और एंट्री हो चुकी है। अंजना, मुझे लगता है कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ था तब शायद किसी ने नहीं सोचा था दुनिया में कि हिंदुस्तान इतने लंबे समय तक डेमोक्रेसी बना रहेगा। वेस्टर्न कंट्रीज में चर्चिल जैसे आदमी कहते थे कि भारत आजाद होने के बाद। आज देखिए ना, आज स्थिति क्या आई है कि कैमरे के सामने स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है, तमाम शॉट्स लिए जा रहे हैं मिस्टर रागी, इसलिए भी क्योंकि विपक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका को, हमने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी बयान पढ़ा है। वो कह रहे हैं सारे पदाधिकारी स्ट्रांग रूम में पहुंचे। ये अच्छी बात है ना, ये तो पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि विपक्ष को सतर्क रहना ही चाहिए। देखिए अंजना जी, ये आज नहीं, आज उनके विपक्ष के दबाव से नहीं हुआ है। ये पहले भी होता था। स्ट्रांग रूम जब खुलता था तो उस समय उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी और सभी उनके जो उम्मीदवार हैं उनके एजेंट वगैरह भी सब वहां पर सामने ही होते थे। लेकिन इस प्रकार चूंकि चुनाव का माहौल इस प्रकार सा था कि उनको लग रहा था कि हार हमारे सामने है, तो हम हार के बाद हम वातावरण कैसे बनाएं, ये थोड़ा सा गलत रहा। ये ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी। देखिए कल जो इलेक्शन कमीशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, ऐसा तो है नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन करता था। इनकी जो मांगी थी, देखिए अगर कोई सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की ओर से तो चुनाव सवाल तब उठा, सवालों का सवाल